Hello friends, this is Shweta. Welcome back. Today's our next topic is circuit symbols. इस चैप्टर में हम कुछ सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे. उसमें जो जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में हम आज थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट सिंबल है हमारे पास सेल. सेल क्या होता है? इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल. डिनोट करने में या मेंशन करने में हम थोड़ा सा पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ी लाइन से शो करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से डिनोट करेंगे. नेक्स्ट आता है बैटरी. बैटरी क्या होती है? बैटरी सेल से थोड़ा सा बड़ी होती है. हम कह सकते हैं कि अगर हम मल्टीपल सेल्स को या दो से ज़्यादा सेल्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? बैटरी बनती है. उसके भी दो ही टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वही सेम पॉजिटिव टर्मिनल्स को हम थोड़ा बड़ी लाइन से शो करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल्स को छोटी लाइन से शो करेंगे. नेक्स्ट आता है हमारे पास की, या फिर इसको बोलते हैं स्विच. स्विचेस बोलते हैं. दो टाइप्स की होती हैं ये भी. एक ओपन स्विच होती है, एक होती है क्लोज स्विच. डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ओपन स्विच को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं या इसके साथ. क्लोज्ड को किससे डिनोट करते हैं? इन दोनों के साथ. दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? ओपन की में नो करंट फ्लोज. ओपन की में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. करंट का सर्किट आपका क्या रहेगा? ब्रोकन रहेगा. क्लोज्ड की में क्या रहेगा? आपका करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्वाइंट वायर. ज्वाइंट वायर में क्या है? अगर हमने दो वायर्स को एक दूसरे से ज्वाइंट करना है किसी एक पॉइंट पे, तो उस वायर्स को हम क्या बोलेंगे? ज्वाइंट वायर्स. हम दो वायर्स को भी ज्वाइंट कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, चार को भी कर सकते हैं. मीन्स के ज्वाइंट एक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट के साथ उसको मेंशन करेंगे, हमें पता चलेगा सिंबल से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वायर्स का एक ज्वाइंट कनेक्शन आ रहा है. नेक्स्ट है वायर्स विद नो ज्वाइंट. वायर्स आपस में से ज्वाइंट नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं कर रही, बट एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ओवर क्रॉस कर रही हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आता है बल्ब. इसका सिंबल बल्ब का ये शो करेंगे या कुछ और शो कर सकते हैं? बल्ब की पोजीशन में ही शो कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट आता है एमीटर. एमीटर हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. एमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट. एक इंस्ट्रूमेंट होता है करंट को मेजर करने के लिए. वोल्ट मीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी किसी भी सर्किट में? देखो, अगर हमने कोई भी बैटरी ली है, बैटरी को किसी मेटेलिक वायर से ज्वाइंट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, मेटेलिक वायर के साथ उसको ज्वाइंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से करंट फ्लो होगा. अगर करंट की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या रहती है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक करंट की डायरेक्शन रहती है. अगर हमने उसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना है. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो नेगेटिव टर्मिनल से ये क्या होंगे? जनरेट होंगे और पॉजिटिव टर्मिनल तक क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक होएगा, बट करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो से हमेशा क्या रहती है? ऑपोजिट रहती है. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा? नेगेटिव टर्मिनल्स टू पॉजिटिव टर्मिनल. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर. किसी पर्टिकुलर वायर में करंट कैसे फ्लो करता है? देखो, हम डायग्राम से डिस्क्राइब करेंगे इसको. मान लो मेरे पास एक वायर है, सिंपल वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे. इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी? रैंडमली प्रेजेंट होंगे. किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मेटेलिक वायर में रैंडमली पोजीशंस में, रैंडमली डायरेक्शंस में प्रेजेंट होंगे. अगर फर्दर उनको हमने किसी बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, करंट फ्लो होएगा. की हमने क्या रखी है? क्लोज्ड की रखी है.
क्लोज्ड की रखने के लिए करने के बाद करंट फ्लो होएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेटअप कर लेंगे। कौन सी डायरेक्शन होएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम शो कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कौन सा होएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव तक। बट करंट की डायरेक्शन क्या होएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम्स फिर से वही दो टाइप्स की होंगी, विद क्लोज्ड की जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट सर्किट, एंड सेकंड है विद ओपन की जिसे हम बोलते हैं ब्रोकन सर्किट। दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे देखो। पहले हम करते हैं क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में देखो हमने की क्या रखी है? क्लोज्ड रखी है। ये सिंबल हमने मेंशन किया हुआ है पहले। सेल के साथ ज्वाइन किया, करंट जैसे ही हमने सेल के साथ उसको ज्वाइंट किया की हमारी क्लोज्ड है, करंट फ्लो होना स्टार्ट होएगा। करंट क्या होएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करेगा एक पर्टिकुलर सर्किट में। जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ हमारा बल्ब क्या हो गया? ग्लो करने स्टार्ट हो गया, लाइट्स अप हो गया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सेकंड देखो ओपन सर्किट में क्या होएगा? हमने की क्या रखी है? ओपन रखी है, बैटरी के साथ भी जोड़ा है, बट की क्या है हमारे पास? ओपन है। एक पर्टिकुलर गैप प्रेजेंट है इसके अंदर। गैप प्रेजेंट होने के कारण ये सर्किट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोकन सर्किट। नो करंट फ्लोस, कोई करंट नहीं फ्लो हो पाएगा क्योंकि सर्किट के आपका यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ओके, तो लिखेंगे कैसे इसको? दिस सर्किट इज कंप्लीट सर्किट बिकॉज ऑफ क्लोज्ड की। इसमें क्या आएगा? दिस सर्किट इज ब्रोकन सर्किट बिकॉज ऑफ ओपन की। इसमें क्या आएगा? करंट फ्लोज इन दिस सर्किट एंड बल्ब लाइट्स अप। करंट फ्लो करेगा एंड बल्ब क्या करेगा? आपका लाइट करेगा। इसमें क्या है? नो करंट फ्लोज एंड बल्ब गोज ऑफ। बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा। लास्ट है इलेक्ट्रॉन कैन मूव थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने स्टार्ट हो जाएंगे बट करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट होगी। दीज मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही इस सर्किट में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने स्टार्ट होएंगे वैसे वैसे आपका करंट क्या होएगा? जनरेट होगा। इसमें क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे क्योंकि आपका सर्किट क्या है? ब्रेक हो चुका है। तो की के कारण इसके अंदर एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण इसका कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।